मेहरौली के इस घर में जहां क्रूर हत्या हुई, हम मौजूद हैं इस वक्त श्रद्धा और आफताब के घर पे, जहां पर श्रद्धा की मर्डर के बाद 35 टुकड़ों में उसके शरीर को करके आफताब ने मेहरौली के जंगलों में अलग अलग जगह पर फेंक दिया। ऐसे में आसपास के लोग बेहद इस वक्त गुस्से में भी हैं, साथ ही उनके अंदर एक डर भी फैल गया है कि आखिर ऐसे अपराधों को कैसे रोका जाए। ऐसे अपराध जो उनकी मौजूदगी में उनके आसपास ही हो रहे थे, उनको जानकारी नहीं मिल पाई, उन सभी अपराधियों को पकड़ने की कोशिश पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा सख्ती के जरिए कैसे की जा सकती है। रिहायशी इलाका है, संकीर्ण गलियां हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मेहरौली के उसी घर की पास की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहीं की गलियां दिखा रहे हैं जहां पर ये जघन्य अपराध हुआ है। और अब ये इस घर को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग भी पहुंच रहे हैं कि आखिर उनके रहते हुए उनकी ही कॉलोनी में ऐसा कैसे होता रहा। इस वक्त हमारे साथ एक दंपति है, हम एक एक करके दोनों से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम एमडी नाजिर है। नाजिर जी। मैम, आपका नाम? अंजुम। नाजिर जी एंड अंजुम जी, आप लोग पास में ही रहते हैं? हाँ जी, पीछे यहाँ से थोड़ा सा 10 कदम की दूरी पर रहते हैं यहाँ पे। ऐसा अपराध आप ही के कॉलोनी में हो गया, इसके बारे में जानकारी आपको मीडिया के जरिए मिली? हाँ, मीडिया के जरिए। आजकल हम यहाँ पे थे नहीं, दिल्ली में, हम बाहर थे यहाँ से। कल शाम को 4 बजे मालूम पड़ा कि हमारी गली में इसी तरीके से वारदात हो गई है। क्या कारण है कि आज हम सुबह को देख रहे हैं कि आप लोग इस घर पर आए हैं एक बार देखने के लिए? एक्चुअली हम लोग ट्रैवल में थे तो इतने थके हुए थे कि फिर आने की हिम्मत नहीं हुई। सो रहा था मैं, तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अभी जब मैं निकला, मैं आप लोग को देखा यहाँ पे, तो मैं आ गया यहाँ पे देखने के लिए कि भाई क्या बात हुई है, कैसे। इस तरह की वारदात जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं कि इतना जघन्य, इतना क्रूर हत्या का मामला सामने आया है आप ही की सोसाइटी में, क्या इस वक्त आपके जहन में चल रहा है? मेरे हिसाब से तो लिविंग में जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ये बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन से ये लिविंग का जो रिस्ट्रिक्ट बनाया है, तब से ही ज्यादा जब इस तरह के मर्डर, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। गवर्नमेंट ने ये सोच के बनाया था लॉ कि रेप केसेस कम होंगे, बट यहाँ तो रेप भी हो रहा है, उसके बाद लड़की खत्म भी हो रही है, उसको मार भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लिविंग का रिलेशन ही खत्म करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवारों से लड़कियां दूर हो रही हैं, लड़कों के झांसों में आ रही हैं, या लड़के उनको झांसों में ले रहे हैं। जैसे भी है, जो भी है, गलती तो लड़की भी कर ही रही है ना। तो ये क्यों कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है, उस अथॉरिटी को खत्म करना चाहिए, इंस्टेंट खत्म करना चाहिए। लिविंग का रिश्ता ही बिल्कुल क्लोज कर देना चाहिए। माँ बाप की मर्जी से जो शादी ब्याह सब चीजें होती हैं वो ज्यादा अच्छी होती हैं। आपका क्या मानना है सर? नहीं, बिल्कुल मैम ठीक कह रही है, और इसके लिए ना बहुत ही सख्त कानून लाने की जरूरत है ताकि ऐसा अपराध दोबारा ना हो। क्योंकि 35 टुकड़ों में काटा गया है। सोचो कि मतलब एक कोई अगर जालिम भी होगा ना, जिसको आप जालिम करते हैं, वो जो इंसान प्यार करता होगा वो 35 टुकड़े कर देगा। आप सोचो ना, तो यहीं से पता चलता है कि कितनी गलत बात हुई। और मतलब एक लिविंग में रहने के चक्कर में कि हम साथ रह सकते हैं, हमें रूम मिल जाएगा रहने के लिए, कोई हमें मना नहीं करेगा, और गवर्नमेंट में ये लागू है कि हम लेके रह सकते हैं कमरा, तो कमरा लेके। क्या आसपास और जो आसपास लोग हैं, क्या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें? सोसाइटी की भी अथॉरिटी के साथ में, प्रशासन के साथ में? शासन के साथ में बनती है, लेकिन जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कोई भी रहता है, उसके लिए कोई पड़ोसी जाके नहीं बोल सकता, उसको अथॉरिटी ही नहीं है इस बात की। हमें क्या पता? हम सभी फ्लैट्स में रहते हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। ये तो जब कोई केस हो जाता है तब पता चलता है जी उस वाले घर में ऐसे हो गया। और वही मैं देखने के लिए आई थी कि घर कौन सा है, ये ब्लू वाला है कि ये ग्रीन वाला है। तो वही देखते हुए मैं यहाँ तक आई तो आप लोग नजर आ गए सामने। तो देखिए, आसपास के लोग जिनके मन में दहशत भी है, कई सवाल भी हैं और इस बात को लेकर क्रोधित भी हैं। सवाल ये कि आखिर इस तरह की अथॉरिटी प्रशासन के द्वारा क्यों दी गई है, लीगल राइट्स के द्वारा क्यों दी गई है। अगर इस तरह की अथॉरिटी ना दी जाती तो शायद ऐसे केसेस जो हैं वो ना होते। तस्वीरें हम एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं। ये आफताब और श्रद्धा का वो घर जहां पर लिव इन पार्टनर्स बन के दोनों रहा करते थे। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस को जो आफताब के जरिए जानकारी मिली है, आफताब ने जो बताया है पुलिस को, वो यही कि उसने श्रद्धा को 35 टुकड़े करके मारा। उसके शव को 35 टुकड़े करने के बाद फ्रिज में रख दिया और मेहरौली के जंगल में टाइम टू टाइम करीबन 18-20 दिनों तक वो फेंकता रहा। बेहद जघन्य अपराध दिल्ली में फिर से हुआ है जिसने राजधानी को हिलाकर रख दिया है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।